ये क्वेश्चन करते हैं। एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर्स, एल जो है वो 100 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा, स्ट्रिंग के दोनों एंड जो है वो रॉड्स के साथ में फिक्स किए हुए हैं, तो दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड हैं। स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज, ठीक है। तो म्यू कितना दे रखा है, 20 हर्ट्ज दे रखा है, और उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन का 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, टेंशन दे रखा है स्ट्रिंग में 10 न्यूटन। क्या पूछा है, द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स अलोंग द रॉड अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द रॉड। तो ये वर्टिकल फोर्स लगेगा कैसे, मतलब ये स्ट्रिंग में जो है वो टेंशन है, ये टेंशन से स्ट्रिंग जो है वो इस तरफ खींच रही है इस वाले पॉइंट को, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या है, टेंशन का डायरेक्शन ये है, ठीक है। इस पे जो टेंजेंट जो बनेगा उस डायरेक्शन में है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, यदि ये थीटा है तो टी साइन थीटा। तो हमको बेसिकली टी साइन थीटा पता करना है, ठीक है। अच्छा, और मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब ये थीटा मैक्सिमम होगा, है, तो उसको निकालेंगे फिर अपन, और फिर ये सेकंड पार्ट करेंगे। अच्छा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है, तो वेवलेंथ कितनी हो गई, λ/2 जो है वो एल के बराबर हो जाएगा। तो वेवलेंथ कितनी हो गई, 200 सेंटीमीटर हो गई। तो k कितना हो गया, k जो है वो 2π/λ, तो ये हो गया आपका π/100 हो गया, ठीक है, पर सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 20, तो ओमेगा कितना हो गया, 2π न्यू, मतलब 40 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन क्या होगी इसकी, स्टैंडिंग वेव है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर दे रखा है, 4 साइन के एक्स लिख देते हैं, cos ओमेगा टी इज इक्वल टू 4 साइन पाई एक्स बाय 100 cos 40t, ठीक है, ये x हो गया, ठीक। अच्छा, अब क्या है, ये इसमें एक चीज देखें कि ये डिस्टेंस जो है ये 100 सेंटीमीटर है, ये 100 सेंटीमीटर है, और ये एम्पलीट्यूड जो है ये बहुत छोटा है, कितना है, मतलब एज कम्पेयर टू 100 सेंटीमीटर बहुत छोटा है, 4 सेंटीमीटर, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमको तो टी साइन थीटा पता करना है ना, तो साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर होगा, और छोटे एंगल्स के लिए वो tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो अपने को जो वर्टिकल फोर्स जो पता करना है, फोर्स का जो y कंपोनेंट जो पता करना है, बेसिकली वर्टिकल फोर्स y डायरेक्शन में जो फोर्स है वो क्या हो गया, t साइन थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं t tan थीटा। क्यों, क्योंकि tan थीटा हम निकाल सकते हैं, tan थीटा क्या हो गया, del y बाय del x। तो del y बाय del x ये कितना हो गया, 4π/100 cos पाई x बाय 100 इंटू cos 40t, ठीक है। और ये del y बाय del x जो है ये tan थीटा है, ठीक है। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं Fy, ठीक है, t tan थीटा, और ये फोर्स की इक्वेशन, इसमें x जो है वो 0 है, ठीक है, x जो है वो 0 है, तो t कितना है, 10 है, तो ये हो गया आपका 40π/100 cos पाई x, इसमें तो x 0 डालना है अपने को, है ना, तो ये तो खत्म हो जाएगा, और cos 40t, है ना। तो ये Fy जो है वो इस तरह से वेरी करता रहेगा, है कि नहीं, मतलब इसका डायरेक्शन जो है कभी ऊपर की तरफ होगा और कभी नीचे की तरफ होगा, ठीक है। जब ये स्ट्रिंग जब नीचे है ना, तो स्ट्रिंग जो है वो नीचे की तरफ इस पे फोर्स डालेगी, और जब स्ट्रिंग ऊपर है तो ये ऊपर की तरफ फोर्स डालेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमम, Fy मैक्स निकालना है अपने को, Fy मैक्स, तो Fy मैक्स कितना हो गया, 40π/100,
बेसिकली 2π/5, ठीक है, न्यूटन। ये आपका आंसर, मतलब ये तो इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई, और ये मैक्सिमम फोर्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, विल द रिजल्ट्स चेंज, यदि ये सेकंड हार्मोनिक में यदि ये वाइब्रेट कर रहा होता स्ट्रिंग, तो क्या रिजल्ट चेंज करेगा, है ना, सोचिए। तो सेकंड हार्मोनिक में यदि होता तो इसका शेप क्या होता, इसकी शेप ये होती, ठीक है। तो इसमें फर्क क्या पड़ रहा है, तो इसमें कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, इसमें एक तो लैम्डा चेंज हो रहा है, और लैम्डा चेंज होगा तो के चेंज हो जाएगा। अच्छा, फिर ओमेगा भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इसकी वेलोसिटी है जो वेव की स्ट्रिंग में, वो तो टेंशन पे डिपेंड करती है, टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ, तो वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, तो लैम्डा भी चेंज हो जाएगा और ओमेगा भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा बेसिकली आधा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा कितना निकला था, 200 सेंटीमीटर ना, तो नया लैम्डा जो है, लैम्डा 2 बोल देते हैं, वो कितना हो जाएगा, वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो और अकॉर्डिंगली जो है ओमेगा भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा इंटू ओमेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाएगी, सेकंड हार्मोनिक है तो डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ओमेगा 2 भी क्या हो जाएगा, इनफैक्ट लिख ही देते हैं, ओमेगा 2 ये 40 हर्ट्ज हो गया, है ना, तो 2 पाई न्यू 80 पाई हो जाएगा ये रेडियन पर सेकेंड, उसके अकॉर्डिंग वो ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है।